ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आ रही। ग्रीन कॉरिडोर जैसे लखनऊ की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। फर्राटा गाड़ियां भरने लगेगी यहां पर और शहर के जाम से लोगों की वो मुक्ति मिलेगी। ग्रीन कॉरिडोर की सौगात यहां पर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें सामने आई। यातायात एवं अर्थव्यवस्था को नई गति राजधानी लखनऊ के लिए मिलेगी। कैबिनेट के तमाम सहयोगियों की मौजूदगी भी यहां पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह के साथ यहां पर मौजूद हैं। आज लखनऊ को ग्रीन कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है। यहां पर लोगों को जाम के झाम से राहत मिलेगी और फर्राटा भरती हुई गाड़ियां यहां पर दिखेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर उद्घाटन किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। करीब 1,500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है ग्रीन कॉरिडोर का। तो इस वक्त की अहम जानकारी, अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीर है। ये परियोजना 1519 करोड़ रुपए की है। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, ग्रीन कॉरिडोर के बारे में खासियत बताइएगा और क्या इसका उद्घाटन हो गया है जैसा कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर का जो लोकार्पण है वो कर दिया गया है और समता मूलक चौराहे के पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया है और अब फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर का अवलोकन जो है वो किया जा रहा है। करीब 7 किलोमीटर के ये जो डिस्टेंस है इसमें आपको बता दें कि जो समता मूलक से जो चौक तक का पूरा इलाका है वो कवर होगा, क्योंकि लखनऊ की लाइफलाइन कहे जाने वाले ग्रीन कॉरिडोर को कुल 28 किलोमीटर के दायरे में बनाया जाना है, जिसका पहला फेज हो चुका था। दूसरा फेज ये बनाया जा रहा है। उसके बाद तीसरा और चौथे फेज का भी जो शिलान्यास है वो सीएम योगी आदित्यनाथ और करेंगे। तो ऐसे में यातायात और अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना से संबंधित जो तमाम कार्य है वो पूरे हो गए थे और इसका शुभारंभ कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ की जनता को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। एक बड़ी व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि तमाम जो यातायात संबंधित दिक्कतें रही हैं, खासतौर से जो लगातार ये देखने को मिला कि ट्रैफिक जाम की जो समस्याएं थी उनको खत्म करने के लिए ये पूरा कॉरिडोर जो है वो तैयार किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि प्रकृति को जो है जोड़ा जा रहा है, मतलब ग्रीन कॉरिडोर जो है उसके आसपास का जो पूरा एरिया है वो हरियाली भरा होगा। गोमती रिवर फ्रंट का ये जो पूरा एरिया है इसको ग्रीन कॉरिडोर का रूप दिया गया है। तो अपने आप में प्रकृति और यातायात दोनों से जो है जो समागम है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ये कह सकते हैं कि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो लोग मौजूद हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि राजधानी लखनऊ के लिए भी है, क्योंकि राजधानी लखनऊ की जनता को लगातार रोजाना शाम के वक्त या सुबह के वक्त जब ऑफिस का समय होता था यातायात संबंधी तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता था। एक बड़ी आबादी 50 लाख से ज्यादा की आबादी जो है वो इस इलाकों में सीधे तौर पर प्रभावित होती है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि ये बड़ी परियोजना है और इसी परियोजना के तहत ये कहा जा सकता है कि आज इसका लोकार्पण कर दिया गया है और जल्द ही तीसरे और चौथे फेज का भी काम शुरू होगा। फिलहाल इस कॉरिडोर की अगर हम खास बात करें तो समता मूलक से ये कॉरिडोर शुरू हो रहा है और समता मूलक से ये कॉरिडोर शुरू होते हुए ये चौक तक जाएगा, जहां पर हनुमान सेतु, निषादगंज तमाम जो इलाके हैं उनको कवर करेगा। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि इसका लोकार्पण कर दिया गया है। अब इसके बाद झूलेलाल वाटिका है उसमें एक संबोधन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री का ये पूरा संबोधन होगा और एक बड़ी योजना है। तो फिलहाल अवलोकन जो है वो कॉरिडोर किया जा रहा है और इसको सबसे महत्वपूर्ण है कि लाइफ लाइन कहा जा रहा है राजधानी लखनऊ की, क्योंकि लाइफ लाइन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर किसी को सीतापुर से आना है और उसको रास्ता है तो उसको दुबग्गा से होते हुए ग्रीन कॉरिडोर होते हुए वो सीधे जो है चौक से आएगा, फिर चौक से वो सीधे गोमती नगर पाएगा। जो दूरी करीब 1.5 घंटे 2 घंटे लगती थी वो महज 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि एक बड़ी परियोजना है। इस पर काफी लंबे समय से काम चल रहा था और अब फिलहाल ये जमीन पर उतर चुकी है और आज इसका लोकार्पण किया गया है।
बिल्कुल, तो तस्वीरें लोकार्पण की दिखा रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के सेकेंड फेज का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर फोटो सेशन की तस्वीरें आप बाईं तरफ देख पा रहे हैं। ये लाइफलाइन बनने जा रहा है ग्रीन कॉरिडोर। सेकेंड फेज की बात करें तो आपने पूरा डिटेल बताया विशाल, लेकिन कितना असर पड़ेगा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर और किन किन इलाके के लोगों के लिए ये जो 28 किलोमीटर का जो दायरा है वो बहुत खास होने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि ये जो कॉरिडोर है ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का जो पूरा ये लागत है ये करीब 1519 करोड़ रुपए की लागत है। ऐसे में इसी चरण में डालीगंज से निशादगंज होते हुए समतापुर चौक तक ये पूरा तैयार किया गया है। 7 किलोमीटर लंबे पुल के जरिए शहर के ट्रैफिक को अब राहत मिलेगी। इसके साथ साथ हजरतगंज, डालीगंज, निशादगंज के जो जाम लगते थे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि स्कूल का समय हो या ऑफिस का समय हो, उस वक्त लोगों को जाम से छूटना पड़ता था, तो उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब तीसरा और चौथा फेज का जो शिलान्यास आज होगा तो पिपरा घाट से किसान पथ तक की जो ग्रीन कॉरिडोर है वो उस सीधे पे जुड़ेगा, जिससे 15 लाख लोग इस परियोजना का लाभ उठा सकेंगे। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ी परियोजना है और पूरे शहर को, जैसा कि पहले भी किसान पथ के जरिए आउटर रिंग रोड जो है निकाली गई है, उससे एक बड़ा फायदा हुआ है। उसके बाद अब जब ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनते से तैयार हो जाएगा तो जो वाहन है जिनको शहर में आना होता था, जिनको काफी कष्ट जो है उठाना पड़ता था शहर की ट्रैफिक में, तो उनको इस ट्रैफिक का जो दबाव है वो अब नहीं झेलना पड़ेगा। वो इसी ग्रीन कॉरिडोर होते हुए वो शहर के अंदर आ सकेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी इसकी वजह से जो शहर का जो ट्रैफिक था उस पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा जो है कदम माना जा रहा है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये लाइफलाइन है राजधानी लखनऊ की। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि सेफ रूट बनाया गया है। इसमें जो लाइटिंग की गई है वो बहुत खास की गई है। इसके साथ साथ लाइटिंग के साथ जो कैमरेस हैं वो लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो। तो इन सब चीजों का भी विशेष जो ध्यान है वो दिया गया है। जी बिल्कुल विशाल, बने रहिए हमारे साथ। तो दो तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का लोकार्पण, ये सेकेंड फेज की परियोजना, हमारे सहयोगी विशाल जो जानकारी दे रहे हैं और यहाँ पर अवलोकन किया जा रहा है इस पूरे परियोजना का। जो तमाम वीवीआईपीज हैं वो इस कॉरिडोर को देख रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। उन्होंने इस परियोजना का लोकार्पण किया है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, क्या सिर्फ एलिवेटेड रोड है इसमें शामिल है या फिर नॉर्मल जो रोड है वो भी इस ग्रीन कॉरिडोर का हिस्सा है? देखिए, जो ग्रीन कॉरिडोर का हिस्सा है उसके ठीक बगल में एक विकल्प मार्ग भी रखा गया जो पहले का निर्मित है। ऐसे में सबसे अच्छी बात यह है कि इस कॉरिडोर के जुड़ने से अपने आप में एक बड़ी जो राहत है वो लोगों को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस कॉरिडोर की जो खासियत है उसमें 7 किलोमीटर का एक लंबा पुल भी है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि वो सीधे जब हनुमान सेतु से चौक इलाके तक ले जाएगा, ताकि जो डाइवर्जन है उसका सामना लोगों को ना करना पड़े। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी को एक शहर के रास्ते में आना है तो उसको विकल्प के तौर पर 2 रास्ते मिलेंगे कि अगर उसको अगर शहर के बिल्कुल शुरुआती शहर एरिया में आना है तो वो वहीं से ही डाइवर्ट कर सकेगा, और आपको अगर अंतिम छोर पर जाना है तो उसके लिए भी उसके पास विकल्प रहेगा, जिससे जाम की समस्या काफी हद तक जो है कंट्रोल की जा सकेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सड़कें हैं वो तमाम जगहों पर जो ये 4 लेन की व्यवस्था जो है अभी की गई है। भविष्य में इसको बढ़ाए जाने की तैयारी की जाएगी कि 6 लेन को किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 4 लेन ये जो पूरी व्यवस्था है ये की जा रही है। और इसको ये कह सकते हैं कि लखनऊ में एक बड़ी कवायद जो है वो सेकंड फेज के तौर पर देखी जा रही है और काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। और आप लखनऊ का अगर आप चतुर्भुज प्लान समझेंगे तो उसमें किसान पथ के साथ साथ जो तमाम जो अभी पुल बनाए गए थे, चाहे वो लखनऊ के जानकीपुरम का इलाका हो या नगर का इलाका हो, तमाम जगहों पर उसमें ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये एक कनेक्टेड एरिया की तरह ये ग्रीन कॉरिडोर जुड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि गोमती रिवर फ्रंट का जो नजारा है या जो ग्रीन कॉरिडोर है उसका ये पूरा नजारा जो है वो और इस पूरे ग्रीन कॉरिडोर पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हरियाली के बीच से होते हुए लोग जो है ये सफर कर सकेंगे। जी
तो फिलहाल यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो जिन्होंने मेहनत करके इस सेकंड फेज को पूरा किया है, उन पर फूलों की बारिश की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन कामगारों पर, श्रमिकों पर फूल की बारिश की है और उन्हें गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीर है। जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कॉरिडोर को पूरा किया है, उनका सम्मान भी यहां पर किया जा रहा है और दिन रात मेहनत करके इस कॉरिडोर को संपन्न किया गया है, सेकेंड फेज के काम को संपन्न किया गया है और उनका सम्मान यहां पर अपने आप में बेहद खास है, बेहद खूबसूरत तस्वीर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कामगारों को गिफ्ट भी दिए हैं, उन पर फूलों की बारिश की है और यहां पर जो तमाम श्रमिक हैं उनके साथ फोटो सेशन की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये फोटो सेशन की तस्वीर देखिए, कैबिनेट के तमाम सहयोगियों के साथ देश के रक्षा मंत्री मौजूद हैं, स्थानीय मेयर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। तमाम वीवीआईपीज जो हैं वो यहाँ पर श्रमिकों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और ये फोटो सेशन अब संपन्न हो गया है। विशाल हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज कहें विशाल, तो एक बड़ा दिन है लखनऊ वासियों के लिए। देखिए बिल्कुल, ये आपको बता दें कि जो हम बड़ी बार बार इस बात का जब जिक्र करते हैं कि राजधानी लखनऊ में जब यातायात व्यवस्था को जब सुधारने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाए, तो उसमें चूंकि लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और तमाम जो आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर समिट से लेकर जो G20 ये तमाम ऐसे सम्मेलन यहाँ पर होते रहे हैं। तो ऐसे में उस वक्त वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान भी ये देखने को मिला है कि यातायात व्यवस्था थोड़ा सा जो है वो डगमगाती है जब वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कवायद हैं, जो भविष्य की योजना से जब 2045 के विजन की बात करते हैं तो उन योजनाओं को इन सब रास्तों के जरिए देखा जा सकता है। इसीलिए ये एक बड़ी कवायद है और इसके लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया गया था कि कैसे इस रोड मैप को जो है पेश किया जाएगा। करीब 8,000 करोड़ के आसपास ये पूरे ग्रीन कॉरिडोर की पूरी वो इसमें 4 फेज हैं और एक एरिया को जो है कनेक्ट करने की ये पूरी तैयारी है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि एक अच्छी योजना की जो शुरुआत है वो आज सेकेंड फेज के तौर पर हो रही है और उसके बाद थर्ड और फोर्थ का जो शिलान्यास है वो किया जाएगा और ग्रीन कॉरिडोर को एक बड़े विकल्प के तौर पर रखा जाएगा ताकि भविष्य में तमाम जो कार्यक्रम होंगे, वीवीआईपी मूवमेंट होंगे, उसके जरिए भी यहाँ पर चीजें होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम ये कहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाया जाता है जब तमाम जो इमरजेंसीज होती हैं एम्बुलेंस के लिए, या उसमें भी ये सब बड़ी कारगर हो सकती हैं क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचना आसान हो सकेगा। इसके साथ साथ लोगों को ऑफिस आने जाने, स्कूल जाने में जो डिस्टेंस कवर करने में जो वक्त लगता था उनका समय बचेगा और ये फिलहाल कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात राजधानी लखनऊ वासियों को आज दी गई है। तो बड़ी सौगात लखनऊ वासियों को आज देश के रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने दिया है। बड़ी सौगात ये दी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी और लखनऊ के लोगों के लिए और लखनऊ आने वाले लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। ट्रैफिक की समस्या धीरे धीरे करके पूरी तरह से सॉल्व होने वाली है जब ये चारों फेज पूरा हो जाएगा। विशाल, आप बताइएगा सेकेंड फेज की शुरुआत कब होगी और क्या तय किया गया, सभी चारों फेज को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? देखिए, आज से चूंकि सेकंड फेज का लोकार्पण हो गया है तो आज तीसरे और फोर्थ फेज का जो नया है वो कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज क्योंकि पहले ही कंप्लीट हो चुका था, अटल प्रेरणा जो स्थल है उसके पास में ये फर्स्ट फेज ऑलरेडी चालू हो चुका था। ऐसे में अब जो दूसरा फेज है वो आज से शुरुआत उसकी हो जाएगी और जो तीसरा और चौथा फेज है उसको भी जो है अगले 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब हम इस बात को कह सकते हैं कि 2027 तक ये पूरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज कंप्लीट हो सकेगा। इसको लेकर भी कवायद की जा रही है। तो ये कोशिशें हैं और ये कोशिशें अब जमीन पर उतरने लगी हैं। सेकंड फेज को जो वक्त लगा है वो महज अगर आप बात करें तो वो करीब 11 महीने के आसपास का वक्त लगा है सेकंड फेज बनाने में। तो बहुत तेजी से इसका निर्माण कराया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पूरे सेकंड फेज को बनाया है। थर्ड और फोर्थ फेज का भी जो जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि अब जल्द से जल्द इस पूरे फेज पर जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिलेगी।
बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सीएम योगी। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच राजनाथ सिंह की मौजूदगी और उनकी मौजूदगी के बीच ग्रीन कॉरिडोर के सेकेंड फेज का आज लोकार्पण हो गया है, जो लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था और यहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये जो सेकंड फेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। विशाल, ये भी बताइएगा कि टोटल अगर फोर्थ फेज का, सभी 4 फेज की बात करें तो कितने किलोमीटर को कवर किया जा रहा है और कौन कौन सा इलाका अगले 2 फेज में जुड़ने वाला है? तो अगले 2 फेज में जुड़ेगा तो 28 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको जो है कवर किया जाएगा। और अभी अगर हम बात करें तो जो अभी श्रमिकों का सम्मान किया गया है, ये डालीगंज पुल के पास किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो डालीगंज पुल है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके ठीक बगल में मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर है। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेडिकल के लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर जो इलाका है, ये यहाँ पर ट्रामा सेंटर है, मेडिकल कॉलेज है, KGMU है, तमाम क्वीन मैरी हॉस्पिटल्स है और इसके साथ साथ और इसी के बिल्कुल ठीक बगल में सरकारी बलरामपुर हॉस्पिटल्स है। तो ये यहाँ पर मेडिकल एजेंसी ज्यादा रहती हैं, ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं, तो इनको ये कवर कर रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ी कवायद जो है वो इसके तौर पर भी देखी जा रही है। और 28 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है वो कवर किया जाएगा। तो ये इसकी जो लागत है, इसकी पूरी तैयारी जो है वो की गई है और इसीलिए अब ये तैयारियों का जो अमली जामा है उसको पहनाना शुरू किया गया। सेकंड फेज पंद्रह से तैयार हो गया है, इसका लोकार्पण किया गया है और अब तीसरा और चौथा फेज जो है जिसका श्रृंगार किया जाएगा उस पर भी अब कार्य शुरू हो जाएगा। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि क्यों लखनऊ के लिए ये जो ग्रीन कॉरिडोर है ये जरूरी है। हरियाली प्रकृति की जो बात आती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो बात आती है, उसकी भी ये तस्वीर जो है ये ग्रीन कॉरिडोर दिखाता है। जी बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सेकेंड फेज के ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन, लोकार्पण कर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन यहां पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। दाहिनी तरफ वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी। और इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए विशाल आपका।